अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब फ़नून नामा। और अदब फ़नून नामे में एक बार फिर हमारे साथ हैं बहुत प्यारे हमारे दोस्त और शायर नुमान जाफरी और मोहम्मद अतीक, ज़बरदस्त शायर। और हमारे कदीम एक दायरे की दोस्तियां हैं और ख़ुरबतें हैं। ये बात पहले भी हो चुकी, ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। हमने पहले से भी थोड़ी बहुत बात की, ज़ाती सूरत हाल में भी, उसमें कहीं कहीं शायरी भी आई, कहीं कहीं मिजाज भी आया। तो अब मेरा सवाल ये है और मोहम्मद अतीक से है कि क्या है मामलात अगर हम किसी एजाजिए के हवाले से सवाल उठाएं कि अगर मुशायरों में हम सबको मदऊ किया जा रहा है तो एक अरसे से एजाजिया तो दिया जाता है, ज़ाहिर है दिया जाता रहा है। क्यों नहीं हम ये सवाल उठाएं कि एक तहरीक की सूरत हाल में एजाजिया एक शायर की रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है और हर हवाले से ज़रूरी है। क्या कहेंगे भाई खालिद मोइन, बात यह है कि जब ये हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना एजाजिया, तो उस वक्त हम शुअरा की सफ से निकल रहे होते हैं बज़ाहिर। यानी एक मैं काम के लिए घर पे किसी को बुलाऊंगा, कारपेंटर को, है ना, इलेक्ट्रिशियन को, किसी मजदूर को, किसी काम, उसका मुआवजा है, उसका मामला हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई प्रोफेशनल्स आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आजकल, और इस तरह की सूरत आते हैं, पैसे लेते हैं। अब सवाल ये है कि शायद ये बड़ी बड़ी नाजुक और बहुत ही बारीक बात है। ये मैं ये समझता हूँ कि बीइंग पोएट शायर को इसका क्लेमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या आपने अपने आप को किसी पेशावर उसमें डाल दिया? तमाम पेशावर अफराद जो है दुनिया भर में मुआवजे लेते हैं, मुशायरे लेते हैं, एजाजिए लेते हैं, ठीक है ना। अब एक दूसरी बात जो है इसके पैरेलल, वो ये है कि जो नाकदी, माफ कीजिएगा, जो उसके यानी परस्तार हैं अदब के, जो उसके परवरदा हैं, जो शुअरा के लिए अकीदत के और एहतराम के जज्बात रखते हैं, जो इदारे हैं, उनको ये चाहिए कि कभी कभी शायर को एजाजी के बगैर ना बुलाएं। उसकी वजह यह है कि ये तो शायर तो खड़ा ही अपनी अना पर खुददारी पे होता है। आप एजाजी का मतलब ये कि आपने हाथ फैलाया है। मैं पूरी कर लूँ पूरी बात, मैं पूरी कर लूँ। नहीं, मैं मुतालबा आप अपने किसी इस तरह तो यकीनन आप हाथ तो नहीं फैलाएंगे यानी प्रैक्टिकली, लेकिन आप अपने अंदाज से, एतवार से, रवैये से आप उसे जाहिर कर देंगे कि मुझे पैसे चाहिए। ऐसा ही है ना। मैं कुछ और, मेरी बात पूरी हो जाए। ये बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, किस तरह मिलना चाहिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं, मैं भी देखें, आप छोड़े, मैं थर्ड क्लास सबसे आखिरी शायर इस दुनिया का हूँ, है ना। ऐसा नहीं, एक मैं मिसालन कलाम नहीं, मिसालन नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, मैं आखिरी आदमी हूँ शायरी में ना, आखिरी शायर। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता मुझे भाई पैसे कितने मिलेंगे, नहीं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जब मुझे कोई लेने आया है, मुझे कोई मदऊ कर रहा है, मुशायरा है, नशिस्त है, प्रोग्राम है, वो बताया कि अतीक भाई ये प्रोग्राम है अतीक साहब, और हम ये मौजूद, वो करे, बात करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। उसकी मैं बात बताऊँ, बात ये है, ये बातें यूं हो रही हैं कि एक बजट जो है वो ऑलरेडी जो अच्छे मुतज़मीन हैं, अच्छे इदारे हैं, अब निजी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ भी ठीक है पैसा शायर के नाम पर रखा जा रहा है और वो पैसा खाया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात हो रही है, मैं सेकंड भी कर रहा हूँ, और बजट रखकर शायर के नाम पर कोई खा रहा है, दूसरा मुंतजिम, बहुत से शोरा ठेकेदार बन जाते हैं, वो खा जाते हैं, और शायर तक उसका वो चीज नहीं पहुंच रही जो उसके नाम पर रखी। मैं यही कह रहा था ना कि इदारे को चाहिए रखे, आप कह रहे हैं इदारे दे रहे हैं। अब मेरे जैसा कोई शायर ही है कोई, अगर, या चलो शायर भी नहीं होगा, मुंतजिमी में से कोई है और वो खा रही, तो नहायत गलत बात है ना, ज्यादती है, यानी नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, क्यों कर रहे हो भाई? एक अगर 1 लाख का बजट है, उसमें 10 शौरा हैं, तो आप उसमें तकसीम कर दें, बजाय इसके 90,000 में अपनी जेब में रख के 10,000, 500 रुपये, 1,000, ये तो इससे लगभग थर्ड क्लास की बात ही नहीं हो सकती है। आप क्या कहेंगे नुमान जाफरी? असल में बात अतीक की एजाजिए के हिसाब से जो उन्होंने शुरू की, मैं जुज़वी तौर पर उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। ठीक है, और मैं इस बात को मानता हूँ जो अतीक ने बारह खुद ही सेकंड की, कि भाई जब शायर है तो उसको भी पैसे मुआवजा ज़्यादा होना चाहिए, जबकि आपके हर शोबे के फ़र्द को मिल रहा है। दीगर बातें जैसी हमारी सोसाइटी है, क्या उसमें मुंतज़मीन पैदा हो रहा हो,
चाहे उसमें शायर पैदा हो रहे हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, तो उसमें नंबर 2 अफराद की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पे इसको सही कौन करेगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी जड़ों से ही मजबूत नहीं हो। अच्छा, बात से बात निकली। अच्छा, आवाज़ तो देखें ना, एक बात, आवाज़ तो उठाई जा सकती है करीने से, तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ, उन्हें ऐसा दिलाया जा सकता है। अब हमारे यहाँ अवार्ड्स का बहुत चलन है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, यहाँ भी अवार्ड दे रहे हैं, शीट बना रहे हैं महंगी महंगी। ठीक, कैश अवार्ड का कोई वो नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई बात नहीं हो रही। सवाल ये है कि एक शायर है, नोमान जाफरी हैं, कहीं जा रहे हैं, मोहम्मद अतीक है, कहीं जा रहे हैं, उन्हें भाई इससे मतलब नहीं है कि आप शीट बना के 5,000 की दें, उसकी जगह आप 5,000 का एक उनको एहसासिया दे दें लिफाफे में तमीज़ तहजीब के साथ, ताकि वो खुश होकर चले जाएं। या आप कोई बड़ी तंजीम है और आप अवार्ड का ऐलान कर रहे हैं और ये समझते हैं आपने कोई बहुत बड़ा काम किया, साथ साथ आप और आपकी वसाइल भी हैं, तो भाई आप कैश अवार्ड दें। अब वो दौर है जिसमें कि वो कैश अवार्ड लेकर जाए शायर, तो उसकी फैमिली ये महसूस करे कि यार कोई उसकी हैसियत है, हमारा जो आदमी है उसकी एक हैसियत है, वो ये 20,000 ये 50,000 वो 10,000 लेकर आया है। इसके बारे में अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा, माज़रत ख़ान अतीक, आपकी बात कर रही है। जब मैंने शायरी की इब्तिदा थी, आज भी मैं इब्तिदाई शायर हूँ वैसे, खैर, तो अनवर शऊर साहब से मुलाकात हुई मेरी, और तो शऊर साहब ने मुझसे कहा कि नोमान जाफरी, तुम चलो शेर लिख भी लोगे और मुशायरे गाँव में जाके बैठ भी जाओगे और वहाँ से दाद भी वसूल कर लोगे, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चों को इसका क्या फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत अहम सवाल है, बिल्कुल सही। ये शऊर भाई ने मुझसे कहा, और बहुत तुम्हारे इब्तिदाई दौर में उन्होंने कहा तुम शायरी में आ रहे हो तो ये सोच के आना कि भाई यहाँ ये मसला है। अब देखिए, मैं बुनियादी बात करता हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ, अनवर शऊर जो हैं वो हमारे ऐद के सबसे बड़े शोरा में से जो चंद लोग हैं, और मेरा दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं कहीं से अगर मालूम हो मुझे कि भाई कोई मुशायरा हो रहा है, कोई सूरत हाल है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि अनवर शऊर साहब जो हैं वो बग़ैर एजाज़िये के उस मुशायरे में आएँ, बग़ैर गाड़ी के उस मुशायरे में आएँ। उनके लिए गाड़ी होनी चाहिए जो उनको वहाँ से घर से ले जाए और पहुँचा दे मुशायरागाह, फिर वहाँ से लेके उनको घर पहुँचा दिया जाए, साथ साथ उनको एक अच्छा एजाज़िया दिया जाए। अच्छा, मैं क्यों ना दिया जाए? अनवर शऊर साहब का क्या कसूर है कि उन्हें ये सब चीज़ें मुहैया ना की जाएं? आपको जितने भी मुंतज़िमीन हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि आप खाली खुली ना उनको आप इस तरह मदऊ करें, ले जाएं, आप उनको तमीज़ तहजीब के साथ एक एहसास के साथ लाएं, ले जाएं और साथ एजाज़िया दें। बताएं। मैं ये समझता हूँ कि हमें बुनियादी तौर पे एजाज़िया पे हम गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? शोरा के हवाले से बात हो रही है, शोरा के हवाले से हम एजाज़िया पे गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं यकीनन कि मजमूई सूरत हाल बहुत ख़राब है तमाम शोरा की। बेशक वही नहीं कहना चाहिए कि माश की उस बात से माश का कोई ताल्लुक नहीं, माश ये है, अगर तो सही है, माश ही है असल में, एजाज़िया और कुछ नहीं है। देखिए, हम इंडिया में नहीं है, इंडिया में बाकायदा प्रोफेशन है, इंडिया में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंडिया में जो 3rd रेटेड शायर बिल्कुल सही है, वो भी खा कमा रहे हैं। हमारे जॉन भाई कहते थे, भाई अगर मैं मुशायरे की आमदनी पे जिंदगी गुजारने का सोचूं तो मैं फाके करूंगा। बिल्कुल ठीक कहते, तो सही कहते, थोड़ा करीब आ जाए। तो मतलब ये है, लेकिन जहाँ जहाँ मिल रहा है तो वहाँ नहीं मिल रहा और उनका हक मारा जा रहा है। मैं किसी और निशानदेही करना चाहता हूँ, किसी और ज़ाविये की। ठीक है, बताइए। जब हम बुनियादी तौर पे एजाज़िये की बात कर रहे हैं तो ये मुआशी की बात हो रही है असल में। हाँ, सही है, किसी सतह पे। क्यों मजमूई सतह पे? सब आपके लिए नहीं हो सकता, मुमकिन है इनके लिए ना हो सकता, नहीं, हम सबके लिए है, वो है, मेरे लिए हो, लेकिन एक वैल्यूएबल सूरत हाल भी तो होती है ना एक आदमी की। मैं बात मुकम्मल कर लूं। क्या वो बिल्कुल गया गुजरा है या उसको वैल्यूएबल है कि वो आदमी आता है, उसको पेश किया जाता है कुछ, और जो उसका हक भी है, और ये होता रहा है, ये आज का मसला नहीं है। जिगर साहब हों, जितने भी अलीगढ़ के शोरा हमारे थे, फैज साहब हों, जोश वली आबादी हों, दिलावर फिगार तक आ जाए, ठीक, और दिलावर फिगार और साबिर जफर तक आ जाए, बाकायदा है, नहीं है तो नहीं जाते हैं भाई। नहीं जाता। अतर शाह खान, मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे हम जब एजाज़िये की बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे पैसे नहीं है आपके पास, आपसे मतलब तमाम कम्युनिटी शोरा की बात कर रहा हूँ, तभी तो हम ये मसला उठा रहे हैं।
तो हम अपने आप को क्यों अलग कर लेते हैं तमाम शुअरा बेशमूल में, क्यों अलग कर लेते हैं कि तमाम लोग तो उस माश की जो भी सतह है, ये हर आदमी तो करोड़ों नहीं कमा रहा है, लेकिन जो भी सतह है वो इस तरफ अपने किसी यानी पेशा, कोई प्रोफेशन, कोई मामला, कोई कारोबार, कोई और रोजगार का सिलसिला, उस तरफ क्यों मजमूई सतह पे इंतफराई तौर पर तो यकीनन होंगे लोग, शायर बेहिसाब शोरा हैं जो बहुत मतम्वल है मेरा ख्याल है ना। मैं मजमूई सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, वो इस तरफ फिर क्यों नहीं देखते कि उन्हें ये मामले ही ना करना पड़े एजाजिए का। एक बात है ना, मैं बताऊं, देखें हमने अपने आप को समझ लिया कि मुझे पैसे मिलना चाहिए। एक शायर, हम यहाँ बैठे, ठीक है, फेडरल बी एरिया 16 नंबर पे बैठे, ठीक है, यहाँ से हमें आर्ट्स काउंसिल जाना है, ठीक है, आर्ट्स काउंसिल में मुशायरा है, आर्ट्स काउंसिल भी छोड़ दें, आप किसी भी जगह जाना है जो कि आर्ट्स काउंसिल के करीब हो, सही, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल के साथ एक अचानक बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं, तो आर्ट्स काउंसिल का नाम लिखे, उसके करीब की मसाफत है, ठीक है। यहाँ से हम 3 जाना चाह रहे हैं या 1 जाना चाह रहा है, हम ऊबर मंगाएंगे, करीम मंगाएंगे, जाहिर है, और हम यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे और हमें तकरीबन 800, 900, 1000 रुपये हमारे, ठीक है, जाने के लगेंगे, बिल्कुल 1000 रुपये, 800, 900 हमारे वापस आने के, बिल्कुल ठीक है। जब हम सब जो पहुँचेंगे और उसके बाद मुशायरा शुरू होगा, उसके बाद 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, हमें नहीं मालूम है, हम वहाँ मौजूद हैं। 5 घंटे के बाद एक शायर यहाँ से निकलता है, जाता है, 2000 रुपये खर्च करता है। मेरा सवाल ये है कि भाई मेरे पास जो है उस यानी वो 2000 या 5000 कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के लिए क्यों नहीं वो खर्च करूँ, वो पैसे 2000 रुपये जो 2500 रुपये जो है मैं क्यों वहाँ खर्च ना करूँ, और वो जो 5 घंटे में लगा रहा हूँ और फिर मेरे नाम पर पैसा वहाँ मौजूद है जो मुझे नहीं दिया जा रहा, ये सवाल हो रहा है। एक और बात भी मैं करूँ, इसमें कोई बहस ही नहीं है आपसे, बहस ही नहीं है इसमें, ये सही है या गलत? बिल्कुल, इसमें बहस ही नहीं है आपसे, आप बिल्कुल, मेरी शायरी अलग है, वो शायरी के दुख मेरे अलग हैं, लेकिन मैं तो एक बात ये कर रहा हूँ कि यार मैं मुशायरे को सजाने के लिए, ठीक है, मुशायरे को सजाने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ बासा औकात इतने शायर भी होते हैं कि 5 शेर 6 शेर भी नहीं सुना पाते। उसमें मेरे पास देखिए 2 ऑप्शन है मेरे पास, क्लियर कट, मैं कुछ और पढ़, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाता, मैं फैमिली को 2000 का खाना खिला दूंगा। बात घूम के वही आ रही जो मैंने वीडियो इब्तिदा में की थी कि ये मामला अगर आर्ट्स काउंसिल का मुशायरा चले, कोई और इदारा, ठीक है, मादरत के साथ, मोहब्बत कोई भी इदारा है, कोई भी इदारा है, सकाफती, उसने अगर किया तो ये उसकी जिम्मेदारी, मैं फिर मैंने ये शुरू में इब्तिदा में कही थी नहीं, वही बात फिर कह रहा हूँ, उनको चाहिए ना कि इस जगह ये वेन्यू है, ये आपकी पेमेंट है या मुशायरा कह लें या जो उसे एजाजिया कह लें, और ये वक्त है, क्या आपके पास वक्त है कि आप आ सकें, आपको बजाने तो आप चले जाइए, अच्छा, या मना कर दें। अच्छा, अदब की समझ, कोई कुछ कह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, मुझे सिर्फ बातें बनानी आती हैं और वो बातें मेरी सुनते हैं लोग, तो मैं उसका मुआवजा क्यों नहीं लूँ? ठीक है, मेरे पास तो और कोई जरिया है ही नहीं। अच्छा, ये मैं इस्तेमाल होता पे बात, ये खैर ये मैं समझता ये हमने अच्छा देखिए, अदब की समाजियात तो वहाँ तक आ गई हैं जहाँ तक कि शायर की वैल्यू जो है वो ये हो गई है कि एक मैसेज भेज दिया जाता है व्हाट्सएप पे, वो समझते हैं कि जो है लोग दौड़े आएंगे। अच्छा, दौड़े आने वाले लोग भी मौजूद हैं, इसीलिए मैसेज आता है वो, लेकिन बात ये है कि अगर आप शहर को खंगालोगे छलनी लेके तो उसमें जो काम के शायर हैं, हम शायर हैं, ये कम से कम उस मंजर में बेहतर शायर हैं, वो तो कम है ना। आप हम तीनों तो चलो गैर हम शायर हो गए, हमें छोड़ दें, लेकिन जब आप 70 की दिहाई को लेने निकलोगे, आप 80 की दिहाई को लेने निकलोगे, 90 की दिहाई को लेने निकलोगे, 2000 की दिहाई को लेने निकलोगे, तो भाई शायर जो काम के होंगे, हम 3 को छोड़ दें आप, बहुत कम होंगे शायर बेशक, और वो शायर जो मुशायरे में आके कलाम पढ़कर एक महफिल को सजा सकें, सही कर सकें, इतनी समझ बूझ रख सकें कि किताब की शायरी कुछ और है, महफिल की शायरी कुछ और है, और एक प्रेजेंटेशन जो है वो भी इनकी हो, सब कुछ, यार वो शायर तो कम है ना भाई, बिल्कुल। तो जो हैं वो वैल्यूएबल होंगे ना फिर, तो उनकी वो जो वैल्यूएबल शायर हैं, जो आपके मुशायरे की साख को, क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं, उसको मोतबर बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो और उनके नाम पर आप इश्तिहार भी ले रहे हो, उसमें और बजट डबल आपके मिला भी है, बजट भी दिया, करना चाहिए, देना चाहिए। फिर समाजियात को हम बिल्कुल क्यों गिरने दें, हम क्यों ना बात करें ताकि वो एक लेवल पर आए, इसमें कोई, और उसमें एक जाती मेरा मसला नहीं है, मोहम्मद अतीक का मसला नहीं है, नौमान जाफरी का मसला नहीं है भी, लेकिन एक इज्तिमाई मसला है, बिल्कुल सही। तो हम तो वो बात कर रहे हैं जो कि एक इज्तिमाई सतह पर हो, और वो क्यों नहीं होनी चाहिए, बीच का आदमी क्यों खा रहा है पैसा, ये तो बिल्कुल इससे तो कुछ बहस ही नहीं है, ये तो ज्यादती है सीधी, ये तो यानी जुल्म हो रहा है ना यार, है ना, या तो पैसे नहीं मिले आपको, बजट एलोकेट नहीं हुआ,
नहीं अच्छा, अगर मुझे घर पे किसी के जाना है, मोहम्मद अतीक को जाना है, नुमान जाफर किसी घर पर कोई दोस्त है बुला रहा है, वो हैदराबाद में बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, अपना खर्च करके जाएंगे, जाएंगे धड़ल्ले से वहाँ बैठेंगे, सुनाएंगे, करेंगे, आ जाएंगे। सही है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई इदारा कर रहा है, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी कर रही है, कोई अलग से कोई शख्स ऐसा है जो बहुत साहिब हैसियत है, मैंने साबिर सफर तो क्यों नहीं? मैंने साबिर सफर को एक प्रोग्राम के लिए कहा, मैंने साबिर भाई मुशायरे में जाना है, तो साहिब भाई ने मुझसे कहा नुमान जाफरी तुम मुझे अपने घर बुला लो, मैं आ जाऊंगा। और वो ऐसे ही आदमी है वो। नहीं, उन्होंने एक इस बात को जो है सेकंड किया ना कि वैसे आ जाऊंगा, सेकंड के अलावा एक अमलन बनाया हुआ है कि भाई आप मुशायरे में बुला रहे हो शायर की हैसियत से, ठीक तो भाई एजाजिया होगा तो मैं आऊंगा, नहीं होगा, ये बात सही है। तुम्हारे घर बैठ के मैं वैसे आ जाऊंगा, बुला लें आप, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि बात जो है वो इस हद तक आगे आ गई और हम बहुत सारी बातों को इसमें कर सके और बहुत सारी बातें अच्छा, नहीं भी एक कर बात से बात निकल रही है, क्या ये मगरिब में ये ट्रेंड है? मगरिब में तो मुशायरे का ट्रेंड भी नहीं है। नहीं ट्रेंड मुशायरे पे ना रखे ना, बाहर के मुशायरे मैं अर्ज कर रहा हूँ बाहर के मुशायरे जो होते हैं, जो मेरे इल्म में है, जो पाकिस्तान के बाहर के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो जब यहाँ के लोगों को, इंडिया के लोगों को बुलाते हैं तो वहाँ एक टिकट पे होता है मुशायरा, जी बाकायदा एक डिनर होता है, टिकट होता है, और वो उनके लिए आपस में मेल मुलाकात का बहुत बड़ा जरिया होता है, आपस में ख़ानदान मिलते हैं और उससे बहुत सारे मसले हल होते हैं। लेकिन वहाँ बाकायदा शायर को एक उसको एहसासिया उसका होता है, हर मुशायरे का तय होता है, टिकट तय होता है उसका, और चीज़ें तय होती हैं, और टिकट दे के लोग आते हैं। चलिए ये तो वो तो यहाँ नहीं है, बहुत आइडियल सूरत हाल है। ये शुआरा तो इंडिया पाकिस्तान के हैं ना, मैं मगरिब की बात कर रहा हूँ। मगरिब में मुशायरे का तसव्वुर नहीं है, उसमें मुशायरा ना हो, राइटर्स तो हैं वहाँ पे मौजूद है यार। देखिए मैं आपको बताऊँ, तो वहाँ पे क्या क्या इस तरह आपको कहता है, उसकी वजह देखिए, बुनियाद पे मैं जाऊँ अगर, उसकी वजह क्या है? एक नॉवेलिस्ट अगर एक जब मिलियन में छपती है वो, एक नॉवेल लिखता है तो वो दुलंदर दूर हो गया उसके भाई। कहने का मतलब क्या हुआ? खत्म मैं हो बात गया कर रहा था कि जब आप इतने स्ट्रांग हो जाए, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये है कि एक नॉवेल जो है वो मिलियनर बना देता है, उसको शायद उसको जरूरत नहीं होती भर शायद काम करने की जरूरत ना, इस तरह बैठ के कोई गुफ्तगू करें वहाँ बैठ के कि यार एजाजिया होना चाहिए, इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ शायर की, ये मैं कह रहा था, मजमून सूरत हाल हमारी खराब है। शायर की हैसियत जो है वो दानिश्वर की हैसियत नहीं रही है, और ये शायर की हैसियत एक मस्खरे की हो गई। शायर जो है वो एक डिग्रेडेड आदमी हो गया। शायर के बारे में जो भी कुछ कलमात हैं, चीज़ें हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, और लोगों ने बनाई हुई हैं, अपने हुलिये बना लिए, अपनी बहुत सारी चीजें। वही मैं कह रहा हूँ, माजरत के साथ ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, इसमें आधा कसूर शुअरा का भी है, बिल्कुल है, आधा तो पूरा नहीं, शायर आधा को भी उसने पेंट अपने आप को पेश ऐसे किया। शायर को भी एक वैल्यूएबल आदमी बनाना चाहिए, लिबास से, बातें खुददारी की ना की उसकी, और आप देख हरकतें जो हैं और अमल जो है बहुत गिरा। वो शोरा को भी तमाम नहीं जाहिर है, जहाँ जहाँ है उनको बेहतर होना चाहिए, ताकि सोसाइटी में आपकी एक आवाज़ और एक कुव्वत जो है वो महसूस की जा सके, और जब आप कोई बात करें तो वो एक इज्तिमाई सतह पर उसका नोटिस लिया जा सके। बस खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए, बातें तो बहुत सी हैं। नुमान जाफरी को इजाज़त दीजिए, मोहम्मद अतीक को इजाज़त दीजिए। ये मुकाबला हम फिर कभी करेंगे और आगे वाकई तशना है इंशाल्लाह, फिर बात क्या गुफ्तगू, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। तो अदब व हुनरनामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खालिद मोइन को और दोस्तों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।